यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं, अर्थात लेबनान के देवदार जो उसके लिए लगाए हुए हैं। बुधवार 28 जून 2023। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है योना अध्याय 2 और उसका 7वां वाक्य। जब मैं मुरझा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। आपका दिन आशीषित हो। जब जिंदगी में हमें लगता है कि चीजें मुरझा जा रही हैं और लुप्त होती चली जा रही हैं, तो परमेश्वर को निहारें, वो हमारी प्रार्थना सुनेगा। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है जब जिंदगी मुरझा रही थी। ये वह समय की बात है जब योना नबी को परमेश्वर ने निनवे भेजा था, लेकिन वह तार्शीश की ओर चला गया। वह निनवे नहीं जाना चाहता था और लोगों को परमेश्वर के क्रोध के बारे में नहीं बताना चाहता था, क्योंकि उसने सोचा कि ये लोग पश्चाताप करेंगे और परमेश्वर इन्हें क्षमा कर देगा। वह नहीं चाहता था कि उन्हें माफ किया जाए, लेकिन परमेश्वर चाहते थे कि वह वहां जाए। इसलिए यात्रा के दौरान समुद्र में तूफान हुआ और उसे उस तूफानी पानी में फेंक दिया गया और तब व्यापारी का जहाज जिसमें वे यात्रा कर रहा था वह सुरक्षित आगे बढ़ गया। जब योना पानी में था तब परमेश्वर ने एक मछली को आज्ञा दी कि वो उसे निगल ले, और उस वक्त योना को लगा कि उसकी जिंदगी मुरझा रही थी और उसकी जिंदगी की शाम आ चुकी है। अंधियारा छा चुका था और उसे लगा कि उसकी जिंदगी का अंत आ चुका है। जब उसे लगा कि जिंदगी समाप्त सी होती चली जा रही है, तब उसने परमेश्वर को पुकारा। और इस विषय में योना कहता है कि मेरी प्रार्थना तेरे पास आई और तूने अपने मंदिर से मेरी पुकार सुनी। मित्रों, हमें से प्रत्येक ऐसे समय से होकर गुजरते हैं जहां हमें लगता है कि लोगों ने हमें त्याग दिया है, हम गिर चुके हैं, हम थक चुके हैं, हम हार चुके हैं, और ऐसे समय पर हमें परमेश्वर को निहारना चाहिए। जितना ही दर्द हो, जितनी ही कठिनाइयां हो, जितनी ही निराशा हो, और उन सारी बातों के बावजूद जो हमें ढांप लेती हैं और नीचे की ओर ढकेलती हैं, और हम पर इतना दबाव आता है कि हम आगे कुछ सोच नहीं पाते हैं, और ऐसे समय पर हम परमेश्वर को पुकारें, और ऐसे समय पर हम परमेश्वर को निहारें, और ऐसे समय पर हम प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर अवश्य हमारी प्रार्थना सुनेगा। जिस प्रकार से परमेश्वर ने योना को सुना और जिस प्रकार से परमेश्वर ने योना को बचाया, परमेश्वर हमारे लिए योजना रखता है। वो हमें कभी नहीं त्यागता, वो हमें कभी नहीं हारने देता है और हमें कभी त्यागता भी नहीं है। वो ना ही हमें बाहर निकालता है, लेकिन वो हमारे साथ यात्रा करता है और हमें आशीषित भी करता है। तो आइए हम परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, हम जो कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं, हमारी सहायता कर और हमें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा, और सबसे कठिन समय पर भी हमारी सहायता कर, ताकि हम तुझ पर भरोसा निरंतर करते रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।